हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि सक्षमता परीक्षा प्रथम फेज में उत्तीर्ण वैसे शिक्षक साथी जिनकी किसी भी कारणवश काउंसेलिंग पूरी नहीं हो सकी थी और उनकी री काउंसेलिंग होनी है, उसको लेकर के विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और इसके पूर्व में एक वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है या फिर जो आंकड़े हैं कि कितने लोगों की काउंसलिंग हुई है, कितने लोगों की री काउंसलिंग हुई है, इनके संदर्भ में हम लोगों ने एक वीडियो देख लिया है। यदि उस वीडियो को आपने अब तक नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक वाले सेक्शन में जाकर के जरूर देख लेंगे। सभी महत्वपूर्ण निर्देश उसमें मैंने बताए हैं। लेकिन अभी के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो यह 10,925 वैसे शिक्षक साथी जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई, काउंसलिंग में वे उपस्थित हुए लेकिन या तो उनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हुआ, आधार का सत्यापन नहीं हुआ, बायोमेट्रिक हुआ तो आधार का नहीं, आधार हुआ तो बायोमेट्रिक का नहीं, या फिर ना ही आधार हुआ ना ही बायोमेट्रिक हुई, आधार और बायोमेट्रिक दोनों हो गए तो ओटीपी नहीं आया, या फिर बायोमेट्रिक आधार इत्यादि हुआ लेकिन नाम इत्यादि में गलती के कारण उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई। ऐसे लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश है और काउंसलिंग में क्या तैयारी के साथ जाना है, कैसे कहाँ आवेदन करना है, उस आवेदन को कौन करेंगे, कैसे पोर्टल खुलेगा, कैसे पोर्टल पर कौन अप्लाई करेंगे, कैसे सुधार होगा, कैसे रिकाउंसलिंग होगी, इसको लेकर के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, एक एक चीज़ों को स्पष्ट आपके समक्ष रखूंगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग जान गए थे कि 10,925 यानी दो कैटेगरी हैं। 10,925 ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका बायोमेट्रिक आधार या नाम इत्यादि में गलती के कारण बायोमेट्रिक आधार ओटीपी का कार्य लंबित रह गया है, और 33,893 ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका यह आधार बायोमेट्रिक इत्यादि तो हुआ लेकिन किसी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी के कारण उनका डाउटफुल हो गया। तो अभी हम लोग यह 10,925 शिक्षक साथियों के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि इनके लिए क्या दिशा निर्देश है। तो ये 10,925 जो शिक्षक साथी हैं इसमें से पहले 3,366 ऐसे शिक्षक साथी हैं जो काउंसलिंग में अनुपस्थित ही हैं, तो उनको फिर से अवसर दिया जा रहा है। 124 ऐसे हैं जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापन होने के बाद प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है, उनको भी पुनः अवसर दिया जा रहा है। और 311 ऐसे शिक्षक हैं जिनका बायोमेट्रिक आधार दोनों सत्यापित हुआ है परंतु मोबाइल नंबर नहीं रहने के कारण ओटीपी नहीं जा पाया, इसलिए उनको भी पुनः अवसर दिया जाएगा। तो आपको इस अवसर में आप पहले ही चेक करा लें कि आपके आधार के साथ कौन सा आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और उस मोबाइल नंबर को आप ले जाना सुनिश्चित करेंगे तो यह ओटीपी वाली समस्या नहीं आएगी। 32 ऐसे शिक्षक हैं जिनका आधार सत्यापित हुआ परंतु बायोमेट्रिक नहीं हुआ, और 239 ऐसे शिक्षक हैं जिनका न तो आधार हुआ न ही बायोमेट्रिक हुआ। तो चूंकि बायोमेट्रिक का जो मिलान होता है, यह बायोमेट्रिक का मिलान परीक्षा के दौरान जो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया गया था उससे होता है, तो इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मंतव्य विभाग लेगा कि यह जो नहीं उठा रहा है किसी कारणवश अंगूठा, तो उसको पुनः कैसे मैच कराया जाएगा, इस पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मंतव्य आएगा। तो विभाग अलग से फिर एक आपको दिशा निर्देश देगा, लेकिन ऐसे लोगों को भी फिर से मौका मिलेगा, यह तो तय है। अब हम लोग आ जाते हैं मेनली जो 10,219 यानी यह संख्या अधिक है। 10,219 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ परंतु आधार का सत्यापन नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे वीडियो में कमेंट आया था कि आधार कार्ड से मेरा सत्यापन नहीं हुआ, आधार मिसमैच हो गया, इस कारण ओटीपी नहीं आया। तो वह जो कारण था
वह यह था कि नाम में अंतर, यानी सक्षमता के फॉर्म भरने के नाम में या मैट्रिक के नाम में और आपके आधार के नाम में अंतर हो गया था, जन्म तिथि में अंतर हो गया था, आधार के संख्या आप गलत एंट्री कर दिए थे फॉर्म भरने में। इन सब कारणों से आधार का सत्यापन नहीं हुआ, इसलिए आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा। ऐसे शिक्षक साथियों की संख्या है 10,219। अब ऐसे 10,219 शिक्षक साथी जिनके नाम में जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या या मोबाइल नंबर में कोई गलती हो गई थी, जिसके कारण उनका सत्यापन नहीं हुआ और उनको अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या और मोबाइल नंबर परिवर्तन कराना है, तो मैं हर वीडियो में कहता आया था कि यदि नाम इत्यादि में गलती है आपका आधार और सक्षमता के आवेदन में और इसके कारण आपका आधार सत्यापन नहीं हुआ है, तो इसके लिए पोर्टल खुलेगा, बिना पोर्टल खुले आपका नहीं होगा, यह बात मैंने कहा था। और दूसरा, जो डाउटफुल वाले हैं उनके लिए भी जो मैंने पहले बातें कही थी वह इस दिशा निर्देश में आया है, उस पर भी आगे मैं चर्चा करूंगा। तो इसके लिए क्या करना है कि अंतर इतना ही है कि आपको अब यह नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या या मोबाइल नंबर जो चेंज करना है आपके एप्लीकेशन में, जिसके कारण आधार से मैच नहीं हो रहा है, यह आपको खुद से चेंज करने का मौका विभाग नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको जो जिला आवंटित हुआ है, यानी आपके रिजल्ट में जो जिला आवंटित हुआ है, उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप आवेदन देंगे, क्योंकि आपका काउंसलिंग भी वहीं हुआ था। तो आप वहाँ के डीओ को आवेदन करेंगे और उनके स्तर से यह सुधार कराया जाएगा। कैसे सुधार कराया जाएगा? तो अभ्यर्थी जो आवेदन देंगे उसके आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जो डीपीओ स्थापना है, वह जो नाम में आपको संशोधन करना है, वह नाम या जन्म तिथि, लिंग या आधार संख्या आपने गलत एंट्री कर दिया फॉर्म में, या मोबाइल नंबर गलत एंट्री हो गया, तो जो भी गलत है उसको आवेदन के माध्यम से आपको आवेदन दे करके सूचना देना है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को। डीपीओ स्थापना क्या करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है जो डीपीओ स्थापना के लॉगिन आईडी से खुलेगा। आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो डीपीओ स्थापना उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आप आवेदन करेंगे उस आवेदन को भी अपलोड करेंगे और साथ में उस आवेदन में जिस चीज़ में आप सुधार के लिए देंगे उसका फॉर्मेट आएगा। जैसे ही फॉर्मेट आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर डाल दूंगा, उससे आप जुड़ जाएंगे। तो उस फॉर्मेट में आपको भरना होगा कि क्या आपने गलत नाम एंट्री किया है, क्या सही नाम होगा, या क्या आपने जन्म तिथि गलत एंट्री किया है, सही जन्म तिथि आपकी क्या है, आधार संख्या आपका क्या है, आपने गलत क्या एंट्री कर दिया था, वह उसका फॉर्मेट आएगा। उसमें जो आपकी गलती है उसको मेंशन करके आप आवेदन करेंगे उस फॉर्मेट पर। तो डीपीओ स्थापना क्या करेंगे कि उस आवेदन को भी अपलोड करेंगे और उस आवेदन के आधार पर उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो सक्षमता का पोर्टल है उस पर सुधार करेंगे आपका। और आप जो पूर्व में आवेदन भरे थे और उसमें जो नाम, जन्म तिथि, लिंग या आधार संख्या, मोबाइल नंबर जो भी आप भरे थे वो भी हटाया नहीं जाएगा, वो भी रहेगा। और दोबारा जो डीपीओ स्थापना करेंगे वो भी रहेगा और काउंसलिंग के दौरान दोनों खुल पाएगा। और इससे जो सत्यापन होगा तो दोनों में से किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो काउंसलिंग के दौरान पोर्टल पर दोनों उपलब्ध रहेंगे। दोनों का मिलान करके बाद वाले से भी या पहले वाले से भी कोई अगर मैच करना होगा, इस तरह से आपका काउंसलिंग होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा। क्योंकि जब दोबारा सही नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार, मोबाइल नंबर एंट्री हो जाएगा पोर्टल पर तो आधार से जैसे ही मैच होगा आपका आधार सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जब इतना काम कर देंगे तो उतना ही पर काम फाइनल नहीं होगा। उस जो किए गए डीपीओ स्थापना की कार्रवाई होगी उसका सत्यापन पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा। यानी डीओ अप्रूव करेंगे कि ये नाम जो सही किया गया है या नाम, लिंग, आधार नंबर, मोबाइल नंबर डीपीओ स्थापना के द्वारा उसको वेरीफाई करेंगे डीओ। इसमें आपका कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ डीपीओ स्थापना के पास आवेदन करना है। उसके बाद क्या होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपयुक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु
19/10/2024 तक सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन कराकर विभाग को संसूचित किया जाएगा। यानी 19 अक्टूबर तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सॉफ्टवेयर में संशोधन करके और विभाग को सूचना देगा। विभाग उसके बाद डेट निकाल करके आपसे आवेदन लेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को संसूचित करने के उपरांत जिलों को आवश्यक निर्देश निर्गत किया जाएगा और दिनांक 31 अक्टूबर तक जितने भी आवेदन मिलेंगे उस पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी और इसका सत्यापन किया जाएगा। यानी 30 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगा। इस डेट तक आपको आवेदन कर देना होगा और डीपीओ उसको वेरीफाई करेंगे एक बार और उसका एंट्री करेंगे और डीपीओ के बाद डीओ वेरीफाई करके फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका सुधार हो जाएगा और तब जब काउंसलिंग होगी तो इस सुधार से आपका आधार मैच हो जाएगा और इस तरह से आपका सत्यापन आधार का हो जाएगा। यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं हुआ है तो इस स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए आधार का सत्यापन किया जाएगा। पहले भी मैंने कहा था कि एफिडेविट बनेगा और एफिडेविट से काम चलेगा और उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि न्यायिक दंडाधिकारी का जो शपथ पत्र होगा एफिडेविट वह आपको प्रस्तुत करना होगा। किस कंडीशन में कि आधार के नाम में जो आपका कुछ गलती हो गया है उसका जो टाइटल गलत हो गया है और मैट्रिक के प्रमाण पत्र के नाम में अंकित टाइटल में थोड़ा बहुत का अंतर है तो आपको इस शपथ पत्र से काम चल जाएगा। तो इस तरह से वैसे शिक्षक साथी जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है या आधार सत्यापन नहीं हुआ है और आपका ओटीपी नहीं आया है तो मोबाइल नंबर के कमी से नहीं आया तो मोबाइल नंबर लेके जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या इत्यादि के कारण नहीं हुआ है तो इसके लिए बिहार बोर्ड सॉफ्टवेयर विकसित करने जा रहा है। उस सॉफ्टवेयर विकसित करके वह शिक्षा विभाग को सूचित करेगा और शिक्षा विभाग आपसे आवेदन लेगा। 31 अक्टूबर तक आपसे 30 अक्टूबर तक आपसे आवेदन लिया जाएगा और 30 अक्टूबर तक जो आवेदन मिलेंगे उसको डीपीओ स्थापना सुधार करेंगे और डीओ उसको वेरीफाई करेंगे। तब जा कर के आपका रीकाउंसलिंग होगा और नए आपके सुधार वाले से आधार, स्वाभाविक है कि जब आप सुधार करा लेंगे तो मैच हो जाएगा और आपका रीकाउंसलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी रीकाउंसलिंग होनी है और आपको यह प्रक्रिया अपनानी है। आपको खुद से पोर्टल पर नाम इत्यादि सुधार का मौका नहीं मिलेगा। जो मैंने कहा था कि पोर्टल खुलेगा, लेकिन पोर्टल तो खुल रहा है लेकिन यह आपको मौका नहीं दे करके आपसे आवेदन लेकर के डीपीओ स्थापना और डीओ के माध्यम से आपके सक्षमता एप्लीकेशन में सुधार का मौका दिया जा रहा है। अब अगले कैटेगरी की जो बात है कि 33,893 शिक्षक जिनका बायोमेट्रिक आधार हो गया है लेकिन डाउटफुल हो गया है तो इनके लिए एक अलग से तुरंत सेपरेट वीडियो लेकर के आ रहा हूं क्योंकि एक ही में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जो देखने में आपको सहज नहीं रहेगा, इसलिए अलग वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो जो 33,893 शिक्षक जिनका किसी कारणवश डाउटफुल हो गया है उनके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जिनका बायोमेट्रिक इत्यादि नहीं हुआ है उनका हो जाएगा। तो आगे आपको किसी प्रकार का डाउटफुल नहीं हो, इसको लेकर के यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं। जो भी अपडेट आएगा सभी अपडेट वहां पर आपको मिलते रहेंगे। फॉर्मेट इत्यादि जो भी आएगा आवेदन का सब आपको उपलब्ध मैं करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।